क्वेश्चन है दो अभाज्य संख्याओं के और पी जहां के बड़ा है पी से का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम 667 है। 3p प्लस के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, दे रखा है के और पी, ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ये दे रखा है अपने को। ठीक, अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तो हमेशा एक ही होता है, एक होगा। ठीक, अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें कोई कॉमन नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो एक ही होगा उनमें, मतलब कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ एक हो सकते हैं। यानी कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है, के और पी का एचसीएफ एक होगा। और एलसीएम अपन को, के और पी का एलसीएम अपने को दे रखा है 667। ठीक, अपन जानते हैं फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होती है उन संख्याओं के एचसीएफ के और उन संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक, फर्स्ट संख्या क्या है? के है, इंटू पी बराबर कितना है? एचसीएफ कितना है? 1 इंटू 667, एलसीएम भी दे रखा था, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं के इंटू पी बराबर 667। अब ये अभाज्य संख्या का गुणनफल है। अब इसमें कैसे चेक करेगी ये कौन सी अभाज्य संख्या का गुणनफल है? तो अपन स्क्वायर पे चलते हैं, कोई अभाज्य संख्या लेते हैं जिसका स्क्वायर इसके पास हो। जैसे अगर अपन 29 का स्क्वायर लेते हैं, 29 का स्क्वायर क्या आएगा? 841 आएगा, जो कि इससे ज्यादा है। अब अपन इससे छोटी संख्या लेते हैं, छोटी की तरफ बढ़ेगी, तो मतलब 841 है, सॉरी। अब इससे छोटी की तरफ बढ़ेंगे, छोटी, इससे छोटी कौन सी आएगी? अभाज्य संख्या 23 आएगी। 23 का स्क्वायर क्या है? 23 का स्क्वायर आ गया 529। ठीक, अब 23 का भाग देखिए, देख ले इसमें 23 इससे छोटा है, मतलब ये हो सकता है मान, मतलब इससे स्क्वायर जिस अभाज्य संख्या का स्क्वायर इससे छोटा होगा ना, उसका भाग देख के देख लेंगे। तो देख लेते हैं जाता है या नहीं था। 23 का भाग देंगे, तो 23 का भाग देंगे, 23 दूनी 46, 2 बढ़ गए और कितने बच गए? 20 और 7, 23 नाम में 207 होता है, 23 नाम में 207 होता है, और ये 0, यानी ये पूरा पूरा भाग चला गया। मतलब अपन कह सकते हैं 667 को लिख सकते हैं 29 गुणा 23 लिख सकते हैं। ठीक, 667 को 29 गुणा 23 लिख सकते हैं। तो के इंटू पी, और अपने को बता रखा है कि के का मान बड़ा है पी से। के का मान क्या है? बड़ा है पी से। तो के का मान इस हिसाब से क्या हो जाएगा? के का मान तो हो जाएगा 29 और पी का मान हो जाएगा 23। यानी कि अपन यहाँ पे कह सकते हैं के बराबर 29 और पी बराबर 23, ये दे रखा है। अपने को पूछा क्या है क्वेश्चन में? 3p प्लस के, 3 गुणा पी का मान कितना है? 23 और प्लस के का मान कितना है? 29। तो इसको कर लेते हैं हल। 3p प्लस के, यही पूछा था अपने क्वेश्चन में। 23 3 69, 69 प्लस 29 कितना हो जाएगा? 98। ठीक, यानी कि 98 अपना आंसर आ जाएगा। 98 का मतलब ऑप्शन नंबर सी।